Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you are enjoying and doing good. दोस्तों, लोगों में ये जनरल इंप्रेशन है कि अमेरिका इज़ डूइंग ग्रेट इन मैनी मैनी थिंग्स, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो या स्पोर्ट्स हो, स्पेशली ओलंपिक्स हो। तो हर एक चीज़ में अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है, स्पेशली एज़ कम्पेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। और ऐसा सच भी है। हालांकि कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है या इंडिया है, जिनको हम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ कहते हैं, ये भी अब बहुत अच्छा करने लगे हैं कुछ फील्ड्स में, स्पेशली इन इकोनॉमी या एजुकेशन में या टेक्नोलॉजी में, ये भी अब अच्छा करने लगे हैं। लेकिन अमेरिका एक ऐसी यूनिक चीज़ करता है जो कोई और देश नहीं कर रहा है। गेस व्हाट? वो हर एक चीज़ का, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ का वो रिकॉर्ड रखते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स रखते हैं, वो डेटाबेस रखते हैं। उनका प्रेसिडेंट कितना झूठ बोलता है इसका भी वो रिकॉर्ड रखते हैं, इसका भी वो स्टैटिस्टिक्स रखते हैं और डेटाबेस रखते हैं। यानी किस रफ्तार से वो झूठ बोलता है, किस एवरेज से वो झूठ बोलता है, इसका भी वो स्टैटिस्टिक्स रखते हैं। इवन डॉक्यूमेंट्री भी इस पे बनाई गई है। कैन यू इमेजिन? लुक एट दिस। And Trump comes roaring out of the gate. He lies about the rain, the crowds, his Time magazine covers, his victory margin. He is the greatest liar of all time. वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 4 साल प्रेसिडेंसी के दौरान 30,573 झूठ बोले हैं। कैन यू इमेजिन दिस? और डेटा इस चीज़ का भी अवेलेबल है कि उसने अपने झूठ बोलने में किस तरह से इंप्रूव किया, किस तरह से बेहतरी लाई विद ईच पासिंग डे। फॉर एग्जांपल, पहले 10,000 झूठ बोलने में प्रेसिडेंट ट्रंप को 27 मंथ्स लगे। यानी अभी जो एवरेज थी पहले 27 मंथ्स में, वो 12 थी पर डे। यानी हर दिन प्रेसिडेंट ट्रंप 12 झूठ बोलता रहा फॉर 27 मंथ्स, फॉर फर्स्ट 27 मंथ्स ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। उसके बाद ये स्कोर 20,000 तक पहुंचाने में, यानी इसको डबल करने में, यानी और 10,000 झूठ बोलने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सिर्फ 14 महीने लगे। यानी अब जो एवरेज है पिछले एवरेज से दुगना है ऑलमोस्ट। यानी अब सेंसेक्स और नैस्डैक की तरह प्रेसिडेंट ट्रंप के झूठ आसमान छूने लगा। और ट्रंप ने जो इसके बाद किया वो अनबिलीवेबली अमेजिंग है, वो काबिल तारीफ है। यानी और 10,000 झूठ बोलने में, यानी ये स्कोर 30,000 तक ले जाने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ 5 महीने लगे। यानी 66 लाइज पर डे अब एवरेज रहा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडिया में इस चीज़ का मुकाबला नहीं किया गया तो आप गलत हैं। यहाँ पर भी कई सारे झूठ बोले गए हैं। यहाँ पर भी अमेरिका से compete करने के लिए कई सारे लोग मैदान में उतारे गए, कई सारे प्लेयर्स मैदान में आ गए ताकि अमेरिका को बीट किया जाए, ताकि अमेरिका को आउटशाइन किया जाए। इनको देख लीजिए, ये पात्रा साहब हैं, इनको तो जानते ही होंगे आप। सुन लीजिए क्या। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। क्या ये सुनकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शर्म के मारे ब्लश किया होगा। तो अब मैं आपका तारुफ इंडिया के, दुनिया के एक मशहूर न्यूक्लियर साइंटिस्ट से कराना चाहता हूँ। वो MC जोशी नहीं है, वो अशोक दास नहीं है, वो होमी जे बाबा नहीं है, वो शेखर बासु नहीं है, वो ये है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है। ये आपत्ति है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये है कौन, मुझे नहीं पता, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कौन है, ठीक है? मुझे इसका नंबर चाहिए, बात करनी है, ज़रूरी है।
मुझे लगता है अब हमें गोबर एटॉमिक इंस्टीट्यूट्स खोलने चाहिए पूरे इंडिया में, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक। एक और है, एक ही नहीं कई है, इनको सुन लीजिए आप। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, गौमूत्र से इनका कैंसर ठीक हुआ है, ठीक है। मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ। No, God, please, no, no, no. मुझे लगता है अब हमें गौमूत्र मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोलना चाहिए। एम्स को बंद कर लें आप। तो आपने सुना है, तो इनका तो आपने सुना है कि काऊ जो है वाइल्ड ब्रीथिंग, वो इनहेल भी ऑक्सीजन करती हैं और एक्सेल भी ऑक्सीजन करती हैं। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। केवल एक पशु है। मुझे तो लगता है कि जहाँ पे मैंने पढ़ा है, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है, सब पे केस ठोक दूं। मुझे गलत शलत पढ़ाया गया है। हमें बंद करना चाहिए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये स्कूल्स। यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं हमें तो साइंस इनसे सीखना चाहिए। एक्ससीएम है उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ बहुत मेहनत की गई है ट्रंप को हराने की, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है ट्रंप को हराने की। ट्रंप थोड़ा एम्बैरस तो हो गया है, थोड़ा ब्लश भी हो गया है, थोड़ी शर्म भी आ गई। जिस तरह के झूठ यहाँ पे बोले गए, जिस तरह के मिसलीडिंग क्लेम्स, एरोनियस क्लेम्स यहाँ पे किए गए, वो थोड़ा एम्बैरस तो हो गए हैं, लेकिन हार उन्होंने नहीं मानी। क्यों? क्योंकि एक वजह है, कहाँ 30,000 झूठ और कहाँ ये 10-12 झूठ, तो कंपैरिजन ही नहीं था। तो उसके बाद जो है एक ऐसे इंसान मैदान में आ गए जिसके एक झूठ से, जिसके एक मिसलीडिंग क्लेम से, एरोनियस क्लेम से ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। वो पब्लिक लाइफ से ही गायब हो गया। शर्म के मारे वो कहीं बिल में छुप गया, अभी तक नहीं निकल आ रहा है। और जिस इंसान को मैदान में लाया गया है, ठीक, वो कोई और नहीं है, बाबा रामदेव हैं। कोरोनिल तो आपको पता ही है ना। हम तो पहले बहुत खुश हो गए थे, बहुत प्राउड फील करने लगे हम कि दुनिया के इस हिस्से से कोरोना के लिए क्योर निकाला गया है, ठीक है, जो अमेरिका नहीं कर सका, जो यूरोप नहीं कर सका, जो जर्मनी इटली नहीं कर सका, जो चाइना नहीं कर सका, जो रशिया नहीं कर सका, इंडिया ने कर दिखाया। लेकिन बाद में जब कंट्रोवर्सी होगी, पता चला कि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कंपोजिशन का कुछ पता नहीं है और ट्रायल्स का भी कुछ हिसाब किताब नहीं है, तो फिर वो ड्रग जो है, वो कोरोनिल जो है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ इम्यूनिटी बूस्टर, लेकिन उसको मीडिया में एडवर्टाइज किया गया एज अ क्योर फॉर कोविड-19। यानी ये यहीं पर हो सकता है, कहीं और ये नहीं हो सकता है। Yoga teacher Ramdev's Patanjali Ayurved never claimed that it could cure COVID-19 with its medicines Coronil and Swasari. That's what the firm's chief executive officer Acharya Balakrishna has now said in a huge U-turn from what had earlier been claimed by the company in its commercials. And in fact, it said it had shared the favorable outcome of clinical trials on patients. The centre had barred Patanjali from advertising the products after Ramdev, in a sensational claim last week, said they had cured 280 patients within days as part of clinical trials. अंदर हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए और जितने भी तरह के ये एलर्जिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फीवर है, कफ है, ये सब के लिए ये हमने क्लेम किया। और रिसेंटली आपको पता है फिर से न्यूज़ में रहा, फिर से कंट्रोवर्सी हो गया। तो IMA जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, वो कहने लगे कि अगर कोरोनिल क्योर है, अगर ये एविडेंस बेस्ड ये ड्रग है, क्योर है कोरोना वायरस के लिए, तो फिर गवर्नमेंट क्यों 35,000 करोड़ खर्चा कर रही है वैक्सीनेशन के लिए? उनका भी पॉइंट है, वो भी लेना चाहिए। Thank you.